राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर सुनीता सिंघल बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। अभी हम अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ रहे हैं। 10 श्लोक हो चुके हैं प्रथम अंक के। आज 11वां श्लोक पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा वेखानस राजा के रास्ते में आ जाते हैं और आश्रम के मृग को मारने के लिए मना करते हैं कि ये आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारा जाना चाहिए, नहीं मारा जाना चाहिए। आप चूंकि राजा हैं और आपका शस्त्र पीड़ितों की रक्षा के लिए है, निरपराधियों पर प्रहार करने के लिए नहीं है। आगे तपस्वी कहते हैं वेखानस, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः। पुरुवंश के दीपक आपके लिए यह ठीक ही है। इससे पहले क्या है कि राजा वेखानस के मना करने पर कहना मान लेते हैं और अपने बाण को तुनीर में वापस लौटा देते हैं। तो इसके ऊपर खुश होकर के वेखानस कहता है कि आप चूंकि पुरुवंश के दीपक हैं, इसलिए आपके लिए यह उचित ही है। जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनोहि। जन्म यस्य पुरोर्वंशे, पुरोवंशे पुरुवंश में जिसका, यस्य जिसका जन्म हुआ है, ऐसे तव तुम्हारे लिए युक्त रूपम इदम, इदम युक्त रूपम, यह उचित ही है। पुरुवंश के में जिसने जन्म लिया, ऐसे आपके लिए यह बिल्कुल सही है। पुत्रम एवं गुणोपेतम, इसी प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्तिनम, चक्रवर्ती पुत्र को आपनु ही प्राप्त करो। एवं गुणोपेतम, इसी प्रकार के, पुत्रम के बाद एवं निकालेंगे, गुणोपेतम गुणों से युक्त, इसी प्रकार के गुणों से युक्त, अर्थात जैसे आपके गुण हैं, आप सदृश गुणों वाले ही चक्रवर्तिनम पुत्रम, चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। देखिए, आश्रम में घुसने से पहले ही, पहुंचने से पहले ही राजा को एक तरह से आशीर्वाद मिल जाता है चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति के लिए। इसके बाद देखेंगे हम, अगला श्लोक है रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया समवलोक्य ज्ञास्यसि कियत भुजो में रक्षति मोरवी किनांकेति। रम्या सुंदर, तपोधनानाम तपस्वियों की, प्रतिहत विघ्ना जिसके सारे विघ्न दूर हो गई हैं, बाधाएं नष्ट हो गई हैं, विघ्ना बाधाएं प्रतिहत नष्ट हो गई हैं, ऐसी क्रिया, ऐसी यज्ञ आदि क्रियाओं को समवलोक्य देख कर। तो प्रतिहत विघ्ना रम्या तपोधनानाम क्रिया, तपोधनानाम रम्या क्रिया, प्रतिहत विघ्ना जिसकी सभी बाधाएं दूर हो गई हैं, सभी रुकावटें, सभी विघ्न दूर हो गई हैं, ऐसी रम्या सुंदर तपोधनानाम क्रिया अवलोक्य, तपस्वियों की यज्ञ आदि क्रियाओं को देख करके ज्ञास्यसि जान लोगे। क्या जान लोगे कि कियत भुजो में रक्षति, मैं भुजो, मेरी भुजा, कियत रक्षति, कितनी रक्षा कर रही है, मेरी भुजा से कितनी रक्षा हो रही है। कैसे मेरी भुजा? मोरवी किण अंक, मोरवी यानी प्रत्यंचा, किण आघात, अंक चिन्ह, तो प्रत्यंचा के आघात के चिन्ह से युक्त, यानी प्रत्यंचा के आघात रूपी आभूषण से सुशोभित में भुजो, मेरी भुजा। मेरी भुजा, राजा को कहा जा रहा है कि मेरी भुजा अर्थात राजा की भुजा मोरवी प्रत्यंचा, धनुष की प्रत्यंचा के किरण, किरण घाव ही उनके जैसे आभूषण है, उससे चिन्हित सुशोभित ऐसी मेरी भुजा कियत रक्षति, कितनी रक्षा करती है, अभी तक कितनी रक्षा कर ली है, कितने जो है देश को बचाया हुआ है, ऐसा तुम ज्ञास्यसि जान लोगे।
क्रिया समवलोक्य, क्रिया को देखकर, सुंदर क्रियाओं को देखकर। प्रतिहत विघ्ना, जिसकी सारी ऐसी क्रियाएं, यज्ञ आदि क्रियाएं जिसमें अब कोई किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती है, तपस्वियों की इन क्रियाओं को देखकर आप जान लोगे कि मोरवी की नाक में भुजो, धनुष की प्रत्यंचा के आघात से सुशोभित मेरी भुजा कितनी रक्षा कर रही है। इसके बाद बीच में भूमिका आप पढ़ लेना कि कैसे राजा आगे वर्णन कर रहा है कि असूत को कहता है सारथी को कि ऐसा लगता है हम आश्रम के नज़दीक ही हैं। तो सारथी कहता है कैसे पता चला कि हम आश्रम के नज़दीक हैं। तो राजा वर्णन करता है निवारा शुभ गर्भ मुख भ्रष्ट कोटर मुख भ्रष्टास तरुणामद है प्रसनिग्धा क्वचित अंगुदी फल विदय सुच्यंते उपला विश्वास उपगमात भिन्न गत्या शब्दम शांते मृगा तो आधार पताश वलकल शिखा निश्यंत रेखा अंकिता। निवारा तृण धान्य, शुक गर्भ कोटर मुख, कोटर घोंसलों के मुख अग्रभाग से। कैसे घोंसलों के अग्रभाग? शुक गर्भ, गर्भ जिसके बीच में शुक तोते यानी पक्षी, यहाँ पक्षियों से मतलब है कि ऐसे घोंसले जिनके भीतर पक्षी बैठे हुए हैं, उन घोंसलों के मुख अग्रभाग से भ्रष्टा गिरे हुए निवारा तृण धान्य दिखलाई पड़ रहे हैं। तरुणाम अधय, तरुणाम पेड़ों के अधय नीचे, तो तरुणाम अधय पेड़ों के नीचे शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा। कोटर ऐसे घोंसले जिनके भीतर गर्भ भीतर शुक पक्षी बैठे हुए हैं, उनके कोटर मुख घोंसलों के अग्रभाग से भ्रष्टा गिरे हुए निवारहा तृण धान्य तिनके दिखलाई पड़ रहे हैं। प्रसनिग्धा अत्यधिक स्निग्ध, अत्यधिक चिकने, क्वचित कहीं कहीं इंगुदी फल विदय, इंगुदी के फल को तोड़ने वाले। सूच्यंतेव सूचित हो ही रहे हैं। उपलहा पत्थर, तो प्रसनिग्धा उपलहा यहाँ ले गएंगे अत्यधिक चिकने पत्थर। तो क्वचित कहीं कहीं इंगुदी फल विदय, इंगुदी के फल को तोड़ने वाले। प्रसनिग्धा उपला अत्यंत चिकने पत्थर सूच्यंतेव दिखाई पड़ ही रहे हैं। विश्वास उपगमात, विश्वास के प्राप्त हो जाने के कारण, विश्वास पा लेने के कारण। अभिन्न गत्या चाल को न बदलने वाले। मृग शब्दम सहनते, शब्द को सहन कर रहे हैं। कौन सा शब्द? रथ का शब्द, रथ की आवाज। जो राजा ने रथ लेकर के वहां आए हुए हैं, तो राजा जैसे ही रथ को रोकते हैं, उस रथ का जो शब्द होता है, तो आश्रम के मृग शब्दम सहनते, उस रथ के शब्द को सहन कर, यानी डर कर इधर उधर भागते नहीं है। अभिन्न गत्य, गति जिनकी अभिन्न यानी वही बनी हुई है, लड़खड़ा नहीं रही है, जो चाल को बदल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बदल रहे हैं? विश्वास उपगमात, विश्वास पा लेने के कारण। चूंकि आश्रम में बहुत वर्षों से रह रहे हैं, तो वहां उनको पूरा विश्वास है कि यहाँ हमारा कोई शिकार नहीं करेगा। तो विश्वास उपगमात, विश्वास पा लेने के कारण। अभिन्न गत्या मृगाः, चाल को न बदलने वाले। शब्दम सहनते, मृग शब्द को सहन कर रहे हैं। तोयाधार पथा च और तोयाधार पथा सरोवर का रास्ता। तोयाधार सरोवर, पथा रास्ता। वलकल वस्त्र के शिखा अग्रभाग से निश्चंद टपकने वाली रेखा बूंदों के रेखा से अंकिता सुशोभित है। कैसे कि तोयाधार, वहां पर जितने भी तालाब थे, वहां पर ऋषि मुनि अपने वस्त्र धोते थे। तो वस्त्र धो करके वो वलकल वस्त्र को जैसे हाथ में पकड़े हुए और शाखाओं पर, पेड़ों की शाखाओं पर कहीं भी सुखाने के लिए जैसे लेके आ रहे हैं हाथ में, तो उस वलकल वस्त्र के कोना कोई लटकता हुआ और उससे जैसे बूंदें गिरती हैं, तो बूंदों से टपकने से पूरे रास्ते में रेखा एक बन गई है, अंकिता सुशोभित। ऐसे वहां तोयाधार पथा रास्ते सुशोभित हो रहे हैं। तो वलकल शिखा निश्चंद रेखा अंकिता, वलकल वस्त्रों के शिखा अग्रभाग से निश्चंद टपकने वाली बूंदों की रेखाओं से अंकिता सुशोभित। क्या है सुशोभित? तोयाधार पथा, सरोवर के रास्ते। तो दोबारा से देखेंगे पूरा श्लोक हम।
निवारा शुगर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणामध्य, तरुणामध्य पेड़ों के नीचे शुगर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, घोंसले, ऐसे घोंसले जिनके बीच में पक्षी बैठे हैं, उनके अग्रभाग से भ्रष्टा गिरे हुए निवारा तीन धान्य दिखाई दे रहे हैं। क्वचित इंगुदी फल भी दे, और कहीं कहीं इंगुदी के फल को तोड़ने वाले प्रसनिग्धा उपला, बहुत चिकने पत्थर सुचियंत दिखाई पड़ ही रहे हैं। विश्वास उपगमात, विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण मृगा अभिनगत्या मृगा शब्दम सहनते, चाल न बदलने वाले मृग रथ आदि के शब्द को सहन कर रहे हैं, डर कर भाग नहीं रहे हैं इधर उधर। और तोयाधार पथाश्च, तोयाधार पथा तालाब का रास्ता वल्कल वस्त्रों के अग्रभाग से निश्चंद टपकने वाली बूंदों की रेखाओं से सुशोभित है। इस प्रकार से सारथी को राजा कहता है कि ऐसा लगता है कि हम आश्रम के नजदीक ही हैं। आगे राजा कहते हैं कि शांतम इदम आश्रम पदम स्फूर्ति च बाहु कुतः फलम इहि अस्य अथवा भवितव्यानाम द्वारा निभवन्ति सर्वत्र। शांतम इदम आश्रम पदम, इदम आश्रम पदम, यह आश्रम स्थान, आश्रम का यह स्थान शांतम शांत है, स्फूर्ति च बाहु, और मेरी भुजा फड़क रही है। अब यहाँ पर दाहिनी भुजा या बाईं भुजा नहीं दिया है, हम अपने आप से जो है इसका अर्थ लगाएंगे दाहिनी भुजा, क्योंकि पुरुषों की दाहिनी भुजा या दाहिना अंग और स्त्रियों का बायां अंग स्फूर्ति फड़कना जो है शुभ माना गया है। तो आगे राजा कहता है कुतः फलम इस्य, यहाँ इस आश्रम में अस्य, इसका भुजा के फड़कने का, कुतः फलम, क्या फल हो सकता है, क्या फल होगा। राजा को हैरानगी हो रही है कि यह आश्रम का स्थान है और बिल्कुल शांत है यह आश्रम, और मेरी बाहु स्फुरति, मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है, तो इस आश्रम में अस्य कुतः फलम, इसका क्या फल है। अथवा फिर कहता है भवितव्यानाम द्वारानि भवन्ति सर्वत्र, भवितव्यानाम होनहार, जो होनी है, होनी के द्वारानि दरवाजे सर्वत्र भवन्ति, सब जगह होते हैं। होनहार बलवान है, जहाँ घटना घटनी है वो कहीं भी घट सकती है, जो घटना घटनी है वो कहीं भी घट सकती है। तो इस तरह से राजा आश्रम के बारे में सोच रहा है। इतने में नेपथ्य में आवाज आती है राजा को, इतः इतः सख्यो, इधर से राजा कर्णम दत्वा सुनकर अये दक्षिणेन वृक्ष वाटिका आलापी श्रूयते। अरे कहता है वृक्ष वाटिका दक्षिणेन, वृक्ष वाटिका के दाहिनी तरफ आलापी श्रूयते, बातचीत सी सुनाई दे रही है, शोरगुल सा सुनाई दे रहा है। यावत् तत्र गच्छामि, तो यहाँ जाता हूँ, वहाँ देखता है कि कहता है वहाँ अये एता तपस्वी कन्या का स्वप्रमाण रूपे सेचन घटी बाल प्यो दातुम इत एव अभिवर्तते, कि एता तपस्वी कन्या का, ये तपस्वियों की कन्याएं स्वप्रमाण रूपे, अपने अपने प्रमाण के अनुरूप, आयु के अनुरूप, सामर्थ्य के अनुरूप, सेचन घटी, सींचने के घड़ों से, पानी सींचने के घड़ों से, बाल पादेभ्य पयोदातुम, छोटे छोटे पौधों को पानी देने के लिए, इत एव अभिवर्तन्ते, इधर ही आ रही हैं, निपुणम निरूप्य, अच्छी प्रकार से देख रहो हो, मधुरम आसाम दर्शनम, इनका दर्शन बहुत मधुर है। वो जैसे ही तपस्वी कन्याओं को राजा देखता है, दिखने में सुंदर दिखाई दे रही हैं, कहता है शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु, शुद्धांत दुर्लभम, शुद्धांत यानी महल, अंतःपुर, अंतःपुर में दुर्लभ, इदम वपु, यह शरीर, यह शारीरिक सौंदर्य, आश्रमवासिनो यदि जनस्य, यदि आश्रमवासी लोगों का है, यदि आश्रम में रहने वाली कन्याओं का ऐसा सौंदर्य है जो कि शुद्धांत दुर्लभम, जो अंतःपुर में दुर्लभ है, तो दूरी कृता खलु, खलु निश्चित रूप से, दूरी कृता तिरस्कृत कर दी गई, दूर कर दी गई, गुणों के द्वारा, उद्यान लताएं, वन लता भी वन लताओं के द्वारा, तो खलु निश्चित रूप से, वन लता भी वन लताओं ने, उद्यान लताओं को, बगीचे की लताओं को, जंगली लताओं ने
बगीचे की लताओं को गुने अपने गुणों से दूरीकृता तिरस्कृत कर दिया। यहाँ उद्यान लताएं कौन है? यहाँ उद्यान लताएं महल की रानियां आदि और वन लताएं ही सखियां और शकुंतला। तपस्वी कन्याएं कौन नजर आएंगी? आगे परिचय होगा। शकुंतला है कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला और उसकी सहेलियां प्रियंवदा और अनसुया। तो वास्तव में गुणों के द्वारा वनलताओं ने उद्यान लताओं को तिरस्कृत कर दिया। इस प्रकार से कहता है यावत इमाम छायाम आश्रित्य, यहाँ इधर छाया का आश्रय लेकर प्रतिपालयामी देखूंगा इति विलोक्यन स्थितः, इस प्रकार देखता हुआ वहां पर खड़ा हो जाता है। इस प्रकार से आज हमने इसके 15 तक श्लोक किए। कल फिर हम करेंगे इसका आगे 16वें श्लोक से शुरू करेंगे हम।